सफल होने वाला नहीं है। एक मिस्त्री भी किसी का गुरु होता है ना। एक टेलरिंग टीचर भी, यानी कि कोई गुरु, टेलर भी किसी का गुरु होता है। यानी कि जिंदगी में गुरु महत्वपूर्ण है। और गुरु, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, गुरु बनाते ही नहीं है, चलते ही रहते हैं। तो ये चलने से जो है, और आपका जॉयर से, मोटिवेशन से कुछ होने वाला नहीं है। आपको गुरु निर्धारित करना बहुत जरूरी है। और आप अगर खुद का गुरु बन जाओगे तो बहुत मुश्किल कदम आपका ये है, आपका सिद्धांत है। तो ऐसा सिद्धांत नहीं लेना है। सिंपल है कि आप एक सही मेंटर को आप ढूंढ लीजिए, सही मेंटर को पकड़ लीजिए। मेंटर क्या करेगा, आपका जो स्पीड है उसको मल्टीप्लाई करता है। मेंटर क्या करता है, आपका गुरु आपका जो स्पीड है उसको मल्टीप्लाई करता है। तो गुरु निर्धारित होना बहुत जरूरी है। और ये बिल्कुल आसान काम है। अपने अपलाइन में से जिनको भी आप चाहे, मेंटर आपकी गलती को, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मेंटर का काम क्या है, आपका गलती को जो है वो कट करते हैं। कट, समझ रहे हैं, आपसे अलग करते हैं मेंटर, ये उनका काम है। और आपसे अगर आपका गलती को मेंटर जो है काट 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 करते हैं, तो यानी कि आपके अंदर जो बुराई है ना, वो धीरे 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 मेंटर उसको काट काट के बहुत पसीना बना, वो आपको बहुत समझदारी के साथ इनको करना पड़ता है। तो काट काट करेंगे तो आप जो है बिल्कुल एक शुद्ध और पवित्रता आपके अंदर प्रवेश करेगा। गलती हर किसी से हो सकता है, इंसान है, स्वाभाविक है। लेकिन आपका मेंटर, आपका गुरु, इनका ड्यूटी क्या है कि आपके अंदर अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए आपके अंदर जो कुछ गलती आप करोगे, उन गलतियों को कट करना, ये अपलाइन का, आपका मेंटर का ड्यूटी है। तो आप समझ लो, क्या गुरु चॉइस करना जरूरी है। और यहाँ पर उपस्थित कोई भी साथी आज तक गुरु चॉइस नहीं किया है, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, सबसे पहले आज ही आप ये बात के ऊपर ध्यान देना कि मुझे गुरु चॉइस कर लेना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गुरु बदलना मत, कि सीजन के हिसाब से गुरु बदलना ये महापाप है ना। कि अभी ठंडा का मौसम है, एक गुरु को चॉइस करता हूं, गर्मी का सीजन में तो और एक गुरु को लेना है, बिल्कुल नहीं। ये आपका डिसीजन आपको जहन्नुम तक आपको दिखाएगा। यानी कि आप पता नहीं मुझे क्या हो जाओगे आप। तो गुरु नहीं बदलना है। ओके, चलो तीसरा पॉइंट, आपका सीक्रेट का, सफलता का 5 सीक्रेट मैंने बोला था, तो उसमें तीसरा पॉइंट क्या है, डुप्लीकेशन। परफेक्शन की तरफ आगे मत जाइए, डुप्लीकेशन की तरफ जाइए। ओके, जैसे मैं एक बच्चे का अगर उदाहरण दूं, तो एक भाषा अगर आपको सीखना है ना, तो कोई भी भाषा आपसे आगे आपका बच्चा सीखेगा। कोई भी भाषा, मान लो आप मराठी सीखना चाहते हो, मैं बंगाली हूं और मराठी सीखना चाहता हूं, तो मुझसे आगे मेरा बच्चा सीखेगा, यह तय है। क्यों सीखेगा? कोई भी भाषा, आप नेपाली सीखो, उड़िया सीखो, बंगाली सीखो, जो भी सीखो, आपसे आगे आपका बच्चा सीखेगा। एक कंपटीशन लगा के भी आप देख सकते हो, है ना। क्योंकि आप बच्चों से जो है 30 साल बड़े तो हो या 40 साल बड़े हो, लेकिन बच्चे का उम्र मान लो 5 साल, 6 साल, 8 साल, जो भी है, बच्चा छोटा है, लेकिन भाषा आपसे आगे सीखेगा। क्यों? क्योंकि आप जो है अपना कोई भी लैंग्वेज को सीखोगे तो ट्रांसलेट करके सीखोगे। यानी कि जैसे मैं आपको प्यार करता हूं, है ना, ये मैं आपको प्यार करता हूं, ये हिंदी का वर्ड है, हिंदी का लाइन है, लेकिन इसको अगर बंगाली में भी आ जाए, बंगाली में बोला जाए तो आमी तुम्हाके भालोबासी, आमी तुम्हाके
भालोबाशी, यानी कि आप क्या करोगे, इसको ट्रांसलेट करके बड़े लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करके सीखते हैं। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, जैसे मैं आपको प्यार करता हूं ना, तो बच्चे भी तुरंत तो जुबान के ऊपर बोल देते हैं मैं आपको प्यार करता हूं, यानी कि बच्चे कॉपी करते हैं और हम ट्रांसलेट करते हैं। तो यानी कि बच्चा तुरंत जो है डुप्लीकेशन करते हैं। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, बहुत ही शानदार सभी लोग रिएक्शन दे रहे हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ये पसंद करता हूँ, मैं एनर्जी को बहुत पसंद करता हूँ। यानी कि अपना रिएक्शन देना, हालचाल करना, ये खामोश होके बैठ जाना, गुस्सा जैसा बैठ जाना, बिल्कुल नहीं, इतना सीरियस नहीं होना है, हल्के फुल्का रहे तो आपका शरीर मन सब हल्का रहेगा। भारी मत, वो हम खुद भारी बना लेते हैं, तो भारी मत बनाना है, वेट बढ़ जाएगा, फिर पता नहीं कहां पर क्या होगा अपना वेट बढ़ने से। तो हल्का फुल्का रहना है, मन का स्थिति, शरीर का स्थिति, हर स्थिति को। तो एक रिएक्शन की तरफ आगे रहिएगा, जैसे चार्ट करना, कभी इफेक्ट देना, कभी रिएक्शन कुछ भी देना, यस नो लिखना, हो सो करते रहो यस और नो। तो यानी कि डुप्लीकेशन, तो डुप्लीकेशन जो है ये हमें करना बहुत जरूरी है। हमें डुप्लीकेशन की तरफ जाना जरूरी है। हमें इस बिजनेस में मुझे सारे काम करने से नहीं होगा। बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूँ ज्वाइनिंग भी करते हैं, प्लान भी दिखाते हैं, ज्वाइनिंग शामिल भी करते हैं, पोस्टर भी बनाते हैं, सामान खरीदारी भी करवाते हैं, बहुत सारे दुनिया का सारे पूजा जो है खुद के ऊपर है। नहीं चलेगा दोस्त, ऐसे करने से आपका जो बड़ा नेटवर्क कभी नहीं बनेगा, है ना। बड़ा नेटवर्क बनाना है, बड़े लीडर आपको बनना है, तो डुप्लीकेशन की तरफ आगे बढ़े, टीम में डुप्लीकेट क्रिएट करे, यानी कि आपकी जैसे लीडरशिप स्किल के ऊपर आप जो है काम करें और अपने टीम के अंदर डुप्लीकेशन तैयार करें। जब तक आपका टीम में आपके जैसे डुप्लीकेशन तैयार नहीं होगा, यानी कि आप ठहरा हुआ पानी जैसा बन जाओगे। ठहरा हुआ पानी गंदगी होते हैं, तो आप उसी तरह लीडर बन जाओगे, गंदे हुए ठहरा हुआ पानी जैसा आप लीडर बन जाओगे। इसलिए अपने अंदर इस तरह जो है स्वभाव नहीं रखना है, नदी का पानी जैसा स्वभाव खुद है अपने काम के अंदर, और चलती, यानी कि लीडर बनाऊंगा और बनाते जाए। ये बिजनेस बोलता है ना कि आप लोगों को निर्माण करो, लोग आपका बिजनेस निर्माण करेंगे। तो हम क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम लोगों के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यस, लोगों को निर्माण की तरफ, हमें डुप्लीकेशन के ऊपर काम करना। चलिए चौथा सीक्रेट, बोलो तैयार है, लिख रहे हैं तो यस सर बोलो, अच्छा लग रहा है तो राइट, वेरी गुड, 100% हो, सो शानदार, जानदार, धमाकेदार बोलते रहो, यस और नो, लेकिन बातों में ध्यान देना है। चौथा सीक्रेट ये है, कंसिस्टेंसी क्रिएट मिराकल। लिखो 4 नंबर में, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स miracles। कंसिस्टेंसी क्रिएट मिराकल्स। देखो दोस्तों, ये बिजनेस बहुत सारे साथी शुरू तो करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात फिनिश हार कोई कर नहीं पाते हैं। शुरू करते हैं बहुत सारे साथी, लेकिन फिनिश हार कोई कर नहीं पाते हैं। पीछे कारण ये है, कंसिस्टेंसी उनका काम नहीं होता है। यानी कि एक दिन काम किया, 3 दिन बंद, एक दिन मीटिंग में आया, 4 दिन नहीं, है ना। एक दिन कुछ प्लान दिखा दिया, 4 दिन नहीं, एक दिन कुछ रिटेलिंग कर लिया, 1 हफ्ता गायब। तो ये कंसिस्टेंसी आपको क्या करता है हर काम में, ऐसा नहीं जैसे मैंने डुप्लीकेशन के ऊपर बोला, स्किल के ऊपर बोला, ये सारे जो है आपका जो सीक्रेट है, इसके ऊपर आपको रोज कंसिस्टेंसी, आपको इसके ऊपर
काम करना है और लगातार आप कंसिस्टेंसी को आप करते रहोगे अपने काम को, तो क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है ना, ये मिरेकल रिजल्ट होगा। क्या होगा? मिरेकल रिजल्ट। तो अब बताओ, आपका मिरेकल रिजल्ट आप चाहते हो या नहीं चाहते हो? बिल्कुल आप चाहते हो मिरेकल रिजल्ट, इसलिए तो आप बिल्कुल ध्यान से आरसीएम बिजनेस में लगे हुए हो। लेकिन कुछ ध्यान जो है हमारा उस तरफ नहीं जाते हैं। तो आपको मैं बस इतना सा बोल रहा हूं कि काम आप कर रहे हो, आप फील्डिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हो, लेकिन अपने फील्डिंग में जो है ना, आपको इन सारे बातों को ध्यान देना है, तब जाके आपका फील्डिंग जो है ये बहुत ही बेहतरीन, शाइनिंग और मिरेकल रिजल्ट की तरफ आपको लेके जाएगा। तो फिनिश सभी लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप सभी लोग अपना गेम को फिनिश की तरफ लेके जाना चाहते हो। तो आपको जो है क्या करना है? आपको मिरेकल रिजल्ट क्रिएट करना है। तो कंसिस्टेंसी आपको खुद के अंदर क्रिएट करना है, यानी कि हर कोई काम आपको कंसिस्टेंसी करना है। ध्यान दीजिए, कर पाएंगे बिल्कुल, क्योंकि आप सभी लोग सिक्योर्ड होना चाहते हैं, आप सभी लोग पैसिव इनकम लेना चाहते हैं, आप सभी लोग अपने जिंदगी में देश का भ्रमण करना चाहते हैं, आप सभी लोग समय समय आपका जिंदगी में टाइम फ्रीडम होना चाहते हैं, आप सभी लोग जो है पैसे का आजादी चाहते हैं, आप सभी लोग ये चाहते हैं कि कभी भी कोई रेस्टोरेंट या कोई भी सामान खरीदारी करते हुए मुझे जो है उंगली नीचे की तरफ नहीं, मेरा रेट कुछ भी हो मैं खरीदूंगा, कुछ भी हो जाए मैं खाऊंगा खिलाऊंगा। तो इस तरह का बहुत पैसा आप रोजगार करना चाहते हो, इसलिए तो आरसीएम में मन लगा के, दिल लगा के काम कर रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा इन सारे बातों को ध्यान देना और जरूरी है, तो आपका मिरेकल रिजल्ट हो सकता है। चलो नंबर 5, सीक्रेट नंबर 5, योर एनर्जी, आपका एनर्जी इज इक्वल टू योर मैग्नेट। योर एनर्जी इज इक्वल टू योर मैग्नेट, यानी कि आपका जो एनर्जी है ये आपका मैग्नेट की तरह काम करता है। ओके, चलो कुछ उदाहरण स्वरूप उसको समझाते हैं। समझो, बहुत सारे साथी वीडियो ऑफ करके अभी भी बैठे हुए हैं। क्यों भैया, वीडियो तो ऑन करो, मीटिंग में आए हो, आपका अपलाइन देख रहा है, आपका डाउनलाइन देख रहा है, तो आपका वीडियो देखेगा तो खुश होगा। वीडियो फिर ऑन करो और बैठो ठीक से। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर जो है कुछ बनना चाहते हैं, हम इस देश को जो है आगे बढ़ाना हम चाहते हैं, अपने राज्य को, अपने परिवार को, अपने समाज को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही तो है आरसीएम, इसलिए तो आरसीएम हमें संस्कारी बनाता है। आरसीएम करने वाले खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, आरसीएम करने वाले का एक बार देखो आप इनके अंदर क्वालिटी क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे सिस्टम बनाया गया है, आपको हमेशा अपने डाउनलाइन के बारे में सोचना पड़ता है, हमेशा डाउनलाइन आगे बढ़े, डाउनलाइन आगे बढ़े, डाउनलाइन आगे बढ़े, यानी कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसको कौन सा पी लेवल पर लेके जाना है, इसको कैसे पैसा ज्यादा आए, इसको ये ज्यादा कैसे काम करे। तो हमेशा जो है आप अपने डाउनलाइन को लेके, अपनी टीम के लीडर को लेके तो आप सोचते हो, यानी कि हमेशा दूसरे की अच्छाई के बारे में आप सोच रहे हो, हमेशा दूसरे के अच्छे के बारे में सोच रहे हो। बाजार के लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए, खत्म करने के लिए क्या क्या रास्ता अपना रहे हैं पता नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए धक्का मार रहे हैं। तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है, यही तो है अच्छे असली धर्म। तो हमें क्या करना है, अपने एनर्जी, यानी कि योर एनर्जी इज इक्वल टू योर मैग्नेट, आपका एनर्जी बिल्कुल हाई होना चाहिए, हाई। यस, एनर्जी कभी लो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बोल रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। आपका एनर्जी हाई एनर्जी होना चाहिए, लिखो मेरा एनर्जी हाई होना चाहिए, लिखो। और ये काल से जो है आपको अप्लाई करना है। मैं बहुत सारे साथी को देखता हूं, बातें करने में एनर्जी डाउन, चलने में एनर्जी डाउन, बोलने में एनर्जी डाउन, करने में एनर्जी डाउन। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
आप किसी को प्लान दिखा रहे हो, वो बंदा जो है ना आरसीएम को जानता है ना प्रोडक्ट को जानता है, ये तो फॉलो कर रहा है आपके अंदर आपकी एनर्जी को, है ना, आपको एनर्जी को फॉलो कर रहा है कि आप किस एनर्जी से आप इसको बता रहे हो। तो आपका एनर्जी हाई, एनर्जी लो, प्रोस्पेक्ट डाउन। बिल्कुल, एनर्जी लो, आपका प्रोस्पेक्ट डाउन। इसलिए हमेशा हमें यह ध्यान देना है कि एनर्जेटिक होके, एनर्जी हाई लेके हमें किसी से बात करना है। दूसरी बात है स्माइलिंग 200%, ध्यान रखना, स्माइलिंग 200%। लोग आपको मुस्कुराना चेहरा ही पसंद करते हैं, तो हमेशा बातों बातों में इनके सामने आप मुस्कुराए, है ना। आपका मुस्कुराहट लोग पसंद करते हैं, आपका खामोशी, इस तरह चेहरा, है ना, तो लोग क्या पसंद करेंगे, दूर दूर भागेंगे आपसे। और आप लोगों को करीब लाना चाहते हो, आपसे तो वो बंदा हाथ मिलाने भी डरेगा कि आप चाटाना मार दे, गुस्से से कुछ गालियां ना दे दे, तो आपका करीब कैसे आएगा। तो आपको लोगों को करीब लाना है ना। देखो, तो हम जानवर के सामने भी चले जाते हैं, उनको हम हाथ से प्यार करते हैं, चाहे कुत्ते हो, बिल्ली हो, कोई भी गाय भैंस हो, है ना, मोटा मोटा सींग वाला कोई भैंस भी आपके सामने ऐसा ऐसा सर हिलाएगा, है ना, तो आप उसको जाके भी उसको आप प्यार करोगे, है ना। कुत्ते का पूंछ भी इस तरह हिलाएगा, है ना, तो भी जाके आप उसको प्यार करोगे। तो इसका मतलब वो जानवर और पशु भी जो जुबान नहीं है ना, उसका भी बॉडी लैंग्वेज से आपके अंदर प्यार जगता है। और हम तो इंसान हैं, हमारा तो पूंछ है नहीं। और नहीं तो एक काम करना, स्माइलिंग नहीं करना है तो सीधा एक रास्ता है, एक पूंछ लगा देना है, और पूंछ को हिलाएंगे, इस तरह हिला देने से लोग आपको मानेंगे, आपको प्यार करेंगे। तो पूंछ अगर नहीं लगा सकते हैं तो सीधा रास्ता है, आपने होठों को जो है ना, उसको हिलाना है लोगों के सामने, ओके। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ इतना सीरियस हो गए, लोगों को प्लान दिखाते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। गंभीर मत हो, गंभीर होना है तो अपने रूम बेडरूम में जाके बैठ के अपना रोना धोना जो करना, बीबी से लड़ाई करना, झगड़ा करना, जो भी करना बेडरूम के अंदर करना। बाहर के लोगों को दिखा के क्या फायदा होगा, आपसे दूर रहेंगे। और लोग जिससे दूर रहते हैं ना, भगवान उससे बहुत दूर दूर कैसों किलोमीटर दूर रहते हैं, इनके नजदीक भगवान तो आता ही नहीं। तो भगवान को नजदीक लाना है तो लोगों के बीच प्यार, मोहब्बत, शांति, भाईचारे, ईमानदारी, इसके साथ लोगों के बीच हमें रहना है। ध्यान देना, आपके पास विनिंग एनर्जी होना चाहिए। आपके पास विनिंग एनर्जी यानी कि जीतने का स्वभाव, विजेता होने का स्वभाव, विनिंग एनर्जी आपके पास होना चाहिए। आपके पास आई कांटेक्ट, बिल्कुल किसी से बात करे तो आई कांटेक्ट, लिखो भाई लिखो, मेरे चेहरे पर मत दिखो, मुझे भी देखो लेकिन स्माइलिंग के साथ, गुस्से से मत देखना, मैं भी डर जाऊंगा, है ना, बातें भूल जाऊंगा आपका चेहरा देख के। फिर तो मुझे भी देखना है तो थोड़ा स्माइलिंग से देखना भैया, क्योंकि मुझे और भी थोड़ा समय तो बचना है, बोलना है, समय है अभी भी, मैं जैसे डर ना जाऊं, है ना। ओके, ऐसे तो मैं डरता नहीं हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं, इंसान है, इंसान को ज्यादा डरता हूं मैं, जानवर को पशु को मैं कम डरता हूं, इंसान को ज्यादा डरता हूं, है ना, क्योंकि इंसान बात बोलते हैं और मैं इंसान का बातों से डरता हूं। तो थोड़ा स्माइलिंग करना सभी साथी, ओके, वेरी गुड। एक बार अपना अपना देखिए, एक बार लिप्स हिलाओ तो,
कौन किस तरह हिलाते हैं? हाँ बहन लोग भी हिलाओ ना एक बार, देखते हैं। जब जिस तरह मतलब वो सेल्फी वगैरह लेते हो ना, उस तरह। हाँ 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 बिल्कुल। देखो 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 कितना स्माइलिंग आ रहा है। सभी लोग एक बार स्माइलिंग करो। वाह शानदार, वेरी गुड। तो ध्यान कहाँ पर देना है? ध्यान अपने स्माइलिंग की तरफ देना है। गुस्सा होकर किसी से बात नहीं करना है हमें। जो है विनिंग एनर्जी, मैं इस पॉइंट के ऊपर था, तीसरा पॉइंट में, मतलब 5 सीक्रेट में ये लास्ट पॉइंट है। हमें एनर्जी हाई रखना है। लो एनर्जी हमारा प्रोस्पेक्ट को डाउन करेगा, ये हमारा विरोध करेगा, हमारे पास से हट जाएगा। हमें विनिंग एनर्जी रखना है और हमें आई कांटेक्ट हमें बात करना है। आई कांटेक्ट बात करने से क्या होता है, आप लोगों का पहले दिमाग में पहुंचोगे, फिर उसका दिल तक पहुंचाओगे। अगर आई कांटेक्ट से बात करोगे, है ना। देखो पुलिस का सामने चोर जब जाता है ना, तो क्या करता है, वो सर झुका के बात करता है। कोई भी सवालों का जवाब आंखों में आंख डाल के बात नहीं करता, है ना। तो इसी में पकड़ा जाता है। तो हमें सामने वाला व्यक्ति, मान लो पुलिस है ना, तो मुझे जो है अपनी कमजोरी दिखाना नहीं है, क्योंकि हम जो ईमानदारी का बिजनेस करते हैं, कोई बेईमानी का बिजनेस हम नहीं करते हैं। चाहे सामने का व्यक्ति कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों को भले के लिए काम कर रहे हैं, है या नहीं। लोगों का भले के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बताओ ना सही। आप लोग थोड़ा सा क्यों नहीं बोलते हो? थोड़ा यस नो हाँ ना बोलते रहो, मुझे भी एनर्जी मिलेगा। क्योंकि एनर्जी काम करता है। ओके, आपका वॉइस कॉन्फिडेंस, ध्यान देना, नोट करना। वॉइस कॉन्फिडेंस, आपका बात करने का, बातचीत करने का, उसका प्रैक्टिस करो घर में, है ना। बीवी हस्बैंड को बात करो, और हस्बैंड बीवी से बात करो। नहीं तो घर में डॉल बैठा दो। डॉल है तो है ना, डॉल पुतला, है ना। तो इसको घर में जो है 2-4 बैठा देना। घर में अगर 1-2 है, 2-4 आसपास पड़ोसी का बच्चे हैं तो उनका घर में भी होगा, लेके आ जाना प्रैक्टिस के लिए। और चेयर में, स्टूल में, बिस्तर में बैठा देना इन लोगों को। ये सारे इंसान है, और प्रैक्टिस करो अपने घर में, क्या फर्क पड़ता है, प्रैक्टिस करो। क्योंकि आपका जो है वॉइस, इसमें कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये 5 सीक्रेट जो है, ये अपने काम के प्रति रोजाना हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम इस दुनिया की एक शानदार सिस्टम में जुड़े हुए हैं, जहां पर धर्म अगर माने तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हम लोगों का भलाई कर रहे हैं। लोगों के 20 आरसीएम का प्रसाद बांट के हम जो है अपने नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, यानी कि अपने परिवार के लिए इस बिजनेस को हम कर रहे हैं कि कभी हम जीते हुए नहीं रहे तो भी अपने परिवार को शानदार जीवन हम दे के जा रहे हैं। तो यहाँ पर आरसीएम जैसे खूबसूरत सिस्टम, फिर हमें जो है अपने जिंदगी का एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट हमें मिल रहा है कि हम अपने एक विरासत को, हम अपने परिवार को देके जाएंगे, और हम इस दुनिया के अंदर इस भारत को आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि हर घर में 90% जब बीमारी दूर हो तो देश आगे बढ़ रहा है, ये मेरा मानना है। मेरे बातों से आप लोग सभी लोग एग्री होंगे। घर का एक बंदा अगर बीमार होता है तो परिवार के सभी लोग मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेंटल डिस्टर्ब, तो अगर परिवार का सभी लोग मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब दिमाग से बीमार हो जाते हैं, और शारीरिक बीमार एक आदमी का है। तो अगर हमारा आरसीएम का प्रोडक्ट कोई लगातार यूज कर रहा है तो हम गारंटी दावे के साथ कह सकते हैं कि 90% उसका घर का जो मेडिकल बिल है ये कम हो जाएगा, है या नहीं? बिल्कुल 100%। मैं खुद इसका गवाह हूं, और मैं हजारों लोगों को देख रहा हूं कि मैं ऐसे मीटिंग में बोलता हूं 90% बिल कम हुआ या नहीं मेडिकल का, तो लोग बोलते हैं यस सर। तो अगर 90% हम लोगों का बीमारी से लोगों को हटा रहे हैं तो यानी कि देश आगे बढ़ रहा है।
हर एक परिवार आगे बढ़ रहा है और हम अगर हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, हर एक व्यक्ति का आयु को हम मिनिमम 80 साल तक लेकर आ रहे हैं, 80-90 साल तक, तो हम ये देश सेवा में हम नियोजित हैं। हम देश का सेवा कर रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं, किसी से कोई बेईमानी, कोई कुछ हम नहीं कर रहे हैं। तो हम आरसीएम का सिपाही हैं, हम कमजोर नहीं हैं और हम इस देश को भी कमजोर नहीं बना रहे हैं। इस देश का हर एक व्यक्ति को हम मजबूत बना रहे हैं और हर घर को मजबूत बना रहे हैं, तो देश मजबूत हो जाएगा, देश आगे जाएगा। दोस्तों, अगर हम ये कर रहे हैं तो हम इस दुनिया की सबसे अच्छे से अच्छे धर्म को हम कर रहे हैं कि लोगों का जिंदगी में हम सेवा भाव, पैसे के पीछे मत भागना दोस्तों। आरसीएम करना है ना, मैं आपको वार्न करूंगा, वार्निंग दूंगा। जो लोग पैसे के पीछे भागोगे कि पैसा चाहिए आरसीएम से, खत्म हो जाओगे। पैसे के पीछे मत भागना। 2-3 साल पैसा तो इतना आएगा, आप रख नहीं पाओगे, आप रख नहीं पाओगे। आप जो है बाल्टी, मग और ट्रक से, टैंकर से, ड्रम से पानी लाने का कोशिश मत करना। पाइपलाइन का तैयारी करो दोस्तों। और पाइपलाइन करने में ना समय लगता है, पाइपलाइन करने में ना वो एनर्जी लगता है, पाइपलाइन करने में ना खर्चा भी लगता है, पाइपलाइन करने में ना समय भी लगता है। तो समय दो, क्या फर्क पड़ता है, समय तो जिंदगी में है। लेकिन किसी का बुराई में उधर उधर इधर उधर अपना टाइम पास नहीं करना है। ऐसे ऐसे जगह पे बैठ के बातें करके क्या फायदा। आरसीएम 5-6 साल 10 साल कर लोगे ना, तो सिंगापुर जाके बीबी को लेके बैठोगे आराम से, वहां पर जाके बात करोगे, जहाज में बैठ के बीबी को लेके, बच्चों को लेके बातें करोगे आराम से। क्योंकि दोस्तों, ये प्यार का बिजनेस है, ये दिल का बिजनेस है, दिमाग का नहीं है। दिमाग नहीं लगाना है अपना, अपना दिल को खोल दीजिए और बिल्कुल एक ईमानदार होके लोगों के लिए सेवा भाव रख के आप खुद को धीरे धीरे संस्कारी बनाए। अपनी गलत आदतों को हटाते रहे। जो आपका अपलाइन मेंटर हमेशा आपका हर चीज से आपको जो है ये बोलते जाएंगे और काट करते रहेंगे, तो उनकी बातें आप मानोगे तभी ना वो काट कर पाएंगे। अगर आप उनकी बातें ही नहीं मानते हो तो आपसे दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये आरसीएम जो है ये खूबसूरत है। समय हो गया रात 9 बजे। बहुत सारे साथियों का पेट में चूहा भी दौड़ रहा होगा क्योंकि खाना खाने का समय हो गया रात का। लेकिन फिर भी खाना तो आएगा। सुबह वो जो है कोई डस्टबिन में चला जाएगा, है ना, बड़ा बड़ा डस्टबिन में चला जाएगा। लेकिन खाने का पीछे दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग का खुराक के पीछे अपना दिमाग को लगाना है। दिमाग का खुराक, है ना। अपने अंदर संस्कारी खुद को तैयार करें, शांति स्वभाव खुद के अंदर बनाए रखे, उलझिए मत। परेशान होने का ये बिजनेस नहीं है, बाकी दुनिया के लोगों को परेशानी देने का बिजनेस है। हम आरसीएम करने वाले को परेशान हो जाएंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे वो पता, आपको देख के शांति हो जाएंगे कि आरसीएम के ये तो क्या बन गया, है ना। हम लोगों को परेशान देना है। जो लोग साथ नहीं जोड़ रहे हैं, आरसीएम को नहीं मान रहे हैं, कोई बात नहीं, सारे लोग मानना भी नहीं चाहिए क्योंकि विरोध तो होना चाहिए, है ना। मानते हो ना इस बात को, विरोध होना चाहिए क्योंकि बिना विरोध का तो आप आगे बढ़ोगे नहीं, है ना। रामायण महाभारत हर जगह पर देखो, है ना। राम को जिंदगी में तकलीफ आया, उनका बीवी को किसी ने लेकर चला गया, चलो तकलीफ आया नहीं, भगवान का जिंदगी में तो तकलीफ आया था। तो और इसके बाद हनुमान जितना अच्छा काम कर रहा था फिर भी उसको राक्षस जो है अंदर निकल जाता था, क्या कर रहा था वो। इन सारे कहानी आज मानते हैं, ये कहानी नहीं है, ये हमारा शिक्षक है। रामायण महाभारत जैसे कहानी हमारी जिंदगी का बड़ा शिक्षक है। एक एक
बातों से एक और जो भी है इनसे हमें जो है शिक्षा है, इस शिक्षा को लेना है तो बहुत बड़ा कर सकते हो। अंदर का आत्मा को जगा लो, है ना, और खुद के अंदर ध्यान रखना एक शैतान भी है, जानते हैं वो शैतान कहाँ पर है। हम बाहर की दुनिया को बोलते हैं मेरा पड़ोसी जो है ये बहुत बदमाश है, शैतान है ना, ये प्रधानमंत्री शैतान है, बदमाश है, ये वो है, सो है, तो बोलते हैं, लेकिन खुद के अंदर भी एक बहुत बड़ा शैतान है ना। इसको जो है हम ढूंढ नहीं पाते हैं। ये बहुत ही चालाक है, बहुत ही शातिर है। अगर मेरे बातों से एग्री हो रहे हैं तो यस लिखे। क्या तो शैतान को जो है क्या करना है, वो शैतान को लेके दिमाग में लेके चलना है क्या, दिल में लेके चलना है क्या शैतान को? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अगर बिल्कुल नहीं चाहेंगे तो हमें क्या करना है, उस शैतान को अगर खुद हटा नहीं पा रहे हैं ना तो एक आसान रास्ता है, बताओ, वो भी बता दो। बहुत कुछ बता रहा हूं, फिर बोलेंगे तो साहब तो आज एकदम बहुत बोल रहे हैं, है ना, एससीएम आरसीएम करने वाले ऐसे ही होते हैं, बोलना शुरू करते हैं तो बंद ही नहीं होते हैं। ये भी एक बात तो है, ये भी एक बात है। जब आरसीएम वाले जो है पहले बात करना बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं तो ये लोग रुकते भी नहीं है। तो लेकिन मैं रुक जाऊंगा अभी एक बात बोल के, है ना। एक आसान रास्ता बताओ। आसान रास्ता ये है, आरसीएम करने वाले आपका जो अपलाइन है ना, इनके साथ एक अच्छा संयोग बना लो। आप क्लाइंटों के साथ आप अच्छे संयोग बना के रखो। देखना धीरे 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 आपका संयोग दूर होता जाएगा और शैतान मर जाएगा ना तो भगवान जाग जाएगा। तो शैतान को मरना है तो मरने के लिए जो है हमें जो है उसका अस्त्र शस्त्र जो है वो तो जरूरत है या नहीं। लाठी से नहीं मरेगा तो तलवार लो। नमस्कार साथियों, नेटवर्क का इश्यू कुछ हुआ है सर जी का। सर कई साथियों का रिव्यू ले सकते हैं जो टेक्निकल अच्छे हो रहे हैं। दीपंकर सर जी के माध्यम से हमें 10 साल का जो ज्ञान था उनके पास जो निचोड़ के मिला है हमें। और अगर आपको सफलता चाहिए आरसीएम में तो क्या करना होगा, वो 5 सीक्रेट उन्होंने बताए। जैसे कि पहला स्किल, उसमें हमें प्रेजेंटेशन का स्किल होना चाहिए, काउंसलिंग का स्किल होना चाहिए, प्रॉस्पेक्टिंग का स्किल होना चाहिए, लिस्ट मेकिंग का स्किल होना चाहिए, बोलने का स्किल होना चाहिए। हमें ये सारे स्किल हमें हमारे पास होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद उन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए हमें एक मेंटर यानी गुरु चुनने का दूसरा पॉइंट बताया उन्होंने। गुरु हमारे इस मुकाम के लिए जरूरी है बहुत। उसके बाद उन्होंने डुप्लीकेशन, अपने जैसे अनेकों का डुप्लीकेशन बनाना। ओके। दीपंकर सर आए हमारे बीच। सर बोलिए सर। यस ओके। तो मेरा होने वाला ही था, अचानक थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो गया, मैं बाहर निकल गया था, अब आ गया हूं। बात ऐसा है कि हमें खुद के अंदर शुद्धता का प्रवेश करना है, पवित्र और शुद्ध, खुद को शुद्धि करना है। दूध से नहा लेना है ना, कल से नहानी है। आरसीएम करना है तो दूध से खुद को नहा लेना है, मधु शक्कर जो भी है, घी वगैरह वो सब डाल के जो है खुद को जो है हमें नहा लेना है ना। तो क्या है, हम थोड़ा सा भीड़ से अलग हो जाएंगे,
दुनिया से थोड़ा अलग हो जाएंगे, क्यों मैंने घी से, दूध से, मधु से नहा लिया ना, तो थोड़ा सा दुनिया से हम अलग हो जाएंगे। और जब दुनिया से थोड़ा सा अलग मैं हूं, इस दुनिया से मैं थोड़ा सा अलग हूं, ये जब मैं मान लूंगा ना, तो बिल्कुल जो हम मानेंगे ना, वही हमारे साथ होगा। हम जैसे खुद को मानेंगे ऐसे ही हमारा होगा। तो मैं बस इतना सा ही बोलूंगा भाइयों बहनों, खुद को दूध से नहा लीजिए, मधु, शक्कर, मिश्री, जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब ले लो और खुद को नहा लो, पवित्रता खुद के अंदर डालो, क्योंकि इस दुनिया के लोग अपवित्र पसंद नहीं करते हैं। आप भी पसंद नहीं करते हो, तो आपको पसंद करने के लिए पवित्रता तैयारी कर लो। लोग, आप मैग्नेट बन जाओगे, लोग आपकी तरफ खींच के आएंगे, लोग आपकी तरफ खींच के आएंगे। अपनी बातों का विराम दूंगा, टाइम ज्यादा ले लिया। फिर सबका एक बार मुस्कुराहट, एक बार हंस डालो, अभी थोड़ा दांत भी दिखा दो। ओके, वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड। सभी को नमस्कार, सभी को जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत, और भारत को हम आगे ले जाएंगे। ओवर टू दिनेश भाई, वेलकम सर। धन्यवाद सर, जबरदस्त आज की कॉन्फ्रेंस मीटिंग। और आपने 10 साल का आपका जो ज्ञान था वो सारा निचोड़ कर आपने दिया है। धन्यवाद आपका फिर से। जो आपने 5 सीक्रेट बताए, मैंने तो आपका नेटवर्क गया था, उसमें 3 सीक्रेट बताए थे, फिर से मैं बताता हूँ आपको। जो सर जी ने पहला सीक्रेट बताया हमें, स्किल, जो सारे स्किल मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन में, काउंसलिंग में, या प्रोस्पेक्टिंग में, या बोलने में, सीखने में स्किल होना चाहिए। उसके बाद हमें इस बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एक मेंटर होना चाहिए, वो सही मेंटर चुनना है हमें। उसके बाद डुप्लीकेशन बताया, जैसे आप बनोगे वैसे आपको आपकी टीम बनानी है सही तरीके से। उसके बाद चौथा जो सीक्रेट था, कंसिस्टेंसी क्रिएट मिरेकल। जो भी आप आरसीएम में करना चाहते हो, आपको करने में सातत्य होना चाहिए, लगातार आपको करना चाहिए जो भी आप काम करेंगे। उसके बाद एनर्जी, ये सारे करने में हमें खुद में एक एनर्जी होनी चाहिए। बहुत ये सीक्रेट सर जी ने बताए, 5 सीक्रेट अच्छे थे, और अपलाइन के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए। और उसके बाद क्या बताओ, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जो हमारे बीच टेक्निकल अचीवर है, 1-2 टेक्निकल अचीवर जिनका वीडियो ऑन है वो रिव्यू दे सकते हैं। जो कॉस्ट है, हमारे बीच से प्रमोद चंद्रा सर है, जितेंद्र चौरसिया सर है। प्रमोद चंद्रा सर बोलिए। थैंक यू सभी को, जय आरसीएम। दिनेश सर के सम्मान में बहुत जोरदार चलना, सुपर शानदार होस्टिंग, स्माइलिंग सर होस्टिंग। कहते हैं जब शुरुआत अच्छा होता है तो अंत भी अच्छा होता है। सभी को जय आरसीएम। प्रमोद चंद्रा, मैं उत्तर प्रदेश अमेठी से, और आज हमारे गुरुदेव, अभी मैं गुरुदेव के साथ, मेरी गुरुदेव का यूपी आगमन था और मैं लगातार गुरुदेव के सानिध्य में रहा 4 दिन। बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया। और कहीं न कहीं गुरुदेव के अंदर देखिए, गुरुदेव के हर अदा में मुस्कुराहट, और मैंने सर से सीखा, मैं सर के साथ रहा, बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया, और ऐसा लग रहा था कि जैसे जन्मों जन्मों का रिश्ता हो। तो एक बार आदरणीय दिवाकर के सम्मान में जोरदार तालियां। सुपर नंबर 1 सेशन, आई प्राउड ऑफ यू सर। और मैंने सर आज बहुत बड़ी चीज सीखी कि मोटिवेशन से ज्यादा जो है स्किल महत्वपूर्ण होता है। यस, स्किल को बड़ा करें। आज जहां भी है, जैसे भी है दोस्तों, आप अपनी स्किल की वजह से हैं। अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो 20,000 की पात्रता आपके पास है। अगर 20 लाख कमाना चाहते हो तो स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। और गुरुदेव ने बहुत सारी बातें बताई। देखिए, सच में बताया गुरुदेव की हर अदा में, हर बात में, मतलब कहीं न कहीं वो, मतलब देखिए, इंसान का जो सबसे बड़ा गहना होता है मुस्कुराना। आप फील्ड में सब कुछ ले जाना भूल जाना, लेकिन चेहरे पे मुस्कान ले जाना ना भूलना। लव यू गुरुदेव, जय आरसीएम, सुपर ब्लास्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू दिनेश सर। धन्यवाद प्रमोद सर। और हमारे बीच है जितेंद्र सर मुंबई से। थैंक यू सो मच दिनेश सर। मैं इस वक्त हूँ ट्रेन में, मैं के लिए निकला हूँ आज।
नहीं पता मेरी आवाज ठीक आ रही कि नहीं, लेकिन आ रही होगी, स्टेशन रुकी है। दीपांकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शानदार प्रोग्राम के लिए। आपका अपने हंसते मुस्कुराते हुए कैसे काम करना उसको जानकारी दी, और मैंने पूरी मीटिंग अटेंड की। आपकी भले ट्रैवल में था, अभी ट्रैवल में हूँ, ये सारी मीटिंग अटेंड की है। थैंक यू सो मच सर आज के शानदार प्रोग्राम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू दिनेश सर। ओके ओके ओके। और आज के इस कोर कॉन्फ्रेंस मीटिंग की हम समाप्ति के आगे जाएंगे, तो मैं बुलाना चाहता हूँ गुरुदेव राहुल सर जी को। वेलकम सर। राहुल सर, आप कंफर्टेबल है? शायद राहुल सर मीटिंग में नहीं है क्या, दिनेश जी? ओके ओके ओके। तो धन्यवाद दीपंकर सर, आज आपने जो कॉन्फ्रेंस मीट में बहुत अच्छे 5 सीक्रेट बताए, और टीम इन्यूक्रेशन के माध्यम से हर बुधवार को हमें ऐसे ही हमारे चाहे अपलाइन हो या हमारे जो टीयूसी के फाउंडर है या फाउंडर के बीच जो सारे लोग है, टेक्निकल अचीवर है, उनके मुंह से हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा हर बुधवार को। तो सभी से निवेदन है, हर शुक्रवार, सोमवार और बुधवार को हमारी जूम मीटिंग रहती है। सब साथी इस जूम मीटिंग में जुड़ना चाहिए। धन्यवाद। जय आरसीएम। मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जय आरसीएम। मैंने सबको ऑप्शन दिया। देखना पर इनका फोन लगा कहाँ है, ये देखते हैं।